हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा एक बेहतरीन टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ, लेकिन इसको प्रूव करने वाले हैं गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम मैंने इसे लास्ट लेक्चर में बताई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख लो, फिर इस लेक्चर में आओगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। गॉस थ्योरम कहती है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला जो फ्लक्स होता है ना, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसी भी क्लोज सरफेस से जाने वाला जो फ्लक्स होता है उस क्लोज सरफेस से इनक्लोज चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम के इक्वल होता है। या सीधे गॉस थ्योरम कहती है फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आज इसका यूज करना है, ठीक है, इसका यूज करना है। और इसका यूज करके हमने आज कूलम्स लॉ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? अगर दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है तो उन पे लगने वाला फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, मतलब जो भी दो चार्ज है अपॉन r स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है, लेकिन कहाँ से? इसको यूज करके। ठीक है, ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, अब गॉस थ्योरम क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, तो सबसे पहले एक हम क्लोज्ड सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये कोई हमारी क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, और इस क्लोज सरफेस के अंदर एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है? R। ठीक है, R रेडियस का प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। आप लोगों को पता है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को जाती हैं, तो इससे जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया मैंने, ऐसे आउटवर्ड जा रहा होगा। अब इसी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूँ इस क्लोज सरफेस के अंदर, ये। ठीक है, पूरी क्लोज सरफेस के अंदर छोटा सा हिस्सा ले रहा हूँ, तो ये छोटे से हिस्से का एरिया क्या होगा? छोटा सा ही होगा। तो ये छोटे से हिस्से का जो एरिया है छोटा सा होगा, तो ये छोटा सा एरिया जो है हम ds वेक्टर ले लेते हैं, चलेगा ना। तो इस छोटे से हिस्से का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है, अब काम स्टार्ट करते हैं फिर। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू कितना होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। पुराने लेक्चर देखते रहना, तभी समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस का साइन बनाया है, तो एक काम करता हूँ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट b कितना होता है? ab cos थीटा। तो E डॉट ds कितना आ जाएगा? E ds cos थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब E और ds दोनों पैरेलल है, तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू ds वेक्टर, दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा भैया? 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E ds। अब देखो, ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस बराबर होती है, तो हर जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक बराबर होगा, तो E बाहर ले लेते हैं। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? E इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, अब बता, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा? बताइए, छोटी सी हिस्से को इंटीग्रेट करोगे तो पूरे हिस्से का एरिया आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds s हो जाएगा। और ये स्फीयर है r रेडियस का, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds की जगह 4 पाई r स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाली चीज़ें मिटा देता हूँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी समझ में आ पाए। ठीक है ना भैया? तो ये कितना आ जाएगा फिर बता? तो फाई इक्वल टू आ जाएगा E इंटू ds की जगह कितना? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि गॉस थ्योरम का यूज करके हमने कूलम्स लॉ प्रूव करना है। देख, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है बता? फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी बताया था, है ना। तो फाई की जगह रख देता हूँ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब ये 4 पाई r स्क्वायर यहाँ भेज देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा? E। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा? देख, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी था, ये 4 पाई r स्क्वायर यहाँ आ गया, तो अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ अपॉन में जाती है बच्चों, ध्यान रखना। हाँ, अब देख क्या कर सकते हैं, ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट एक साथ ले लो, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया यहाँ से,
ई इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ हाँ, क्योंकि मेरे को 1/4πε0 पता रहता है, तो 1/4πε0 ये आ जाएगा Q/r²। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। अब आप बोलोगे हमें तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होता है F/ कितना होता है, Q0। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ई इक्वल टू F/Q0 होता है, ठीक है ना। तो अगर ई इक्वल टू F/Q0 होता है तो बता F इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर बता E इंटू Q0। अब ये जो E की वैल्यू ये दिख रही है आपको, यहाँ पर रख दो, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, E की जगह रख देता हूँ 1/4πε0 Q/r² और साथ में इंटू Q0। तो अच्छे से लिख दूँ, तो F इक्वल टू आ गया 1/4πε0 Q0/r²। ये तो होता है कूलम्स लॉ, 1/4πε0 पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दिस इज कूलम्स लॉ, दिस इज कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। तो प्रूव कर दिया गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ। दैट्स इट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो घर में।